हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे जब आपकी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो 110 पर डेली आप सभी को देखने को मिलती है। मैथ्स और ग्राफ की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। एग्जाम की बात करें तो 6 और 7 सितंबर को आपका जो है एग्जाम है। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आएगा आपका उत्तर तो आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के रिक्त स्थान ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कौन बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के रिक्त स्थान ईस्वी के सत्र में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। तो इसका राइट आंसर साथियों 1896 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 1896 ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यह सत्र जो है कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था ये बात याद रखिएगा, यह सत्र जो है कलकत्ता में हुआ था। ठीक, क्लियर सभी को? और इसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। ठीक है, चलिए। और वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है अपनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। आपका दूसरा, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है बताइए? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है? तो बेलूर मठ जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, बेलूर मठ जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर हावड़ा यानी कि कोलकाता में जो है स्थित है। यह जो है रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1857 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा, खानवा का युद्ध रिक्त स्थान में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध आपका लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? यह युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में सांगा की हार हुई और संपूर्ण भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने का उनका सपना जो है टूट गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर है, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था, बताइए कौन सा वंश था? तो आपका गुलाम वंश। ठीक है, इसको मामलक वंश भी कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, इसके वजह से। क्लियर सभी को? चलिए, पांचवा नंबर, उपनिषदों में रिक्त आसान भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, प्राकृत? तो उपनिषदों में आपका जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा बताइए? 1940 से के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन ना, इसमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की गई थी। सही कथन है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की थी। ये भी सही है। वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। ये आपका गलत कथन दिया गया है। ठीक है, वो फिर भी अंततः इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। ये भी कथन सही है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर। वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग के संकल्प यानी कि लाहौर अधिवेशन में जो है लीग ने पाकिस्तान के नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव जो है मोहम्मद जफरुल्लाह खान द्वारा तैयार किया गया था तथा ए.के. हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। ये बात याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग का गठन आपका 1906 में ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग में जो है पाकिस्तान के गठन अर्थात भारत विभाजन को लेकर कोई संदिग्ध स्थिति नहीं थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? बताइए, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा क्रांतिकारी से जो है दार्शनिक बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे अरविंद घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरविंद घोष ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो आगे चलकर क्या बन गए? दार्शनिक बन गए। ठीक है, अगले है आपका क्वेश्चन नंबर 8। वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपने सार्वजनिक प्रार्थनाओं सभाओं की दिनचर्याओं में अपनाया था, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। वैष्णव जनता के रचयिता आपके नरसिंह मेहता है। ठीक है, जो कि गांधी जी के प्रिय भजनों में से आपका एक था। अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 9। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? बताइए, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा आपकी 7 अगस्त 1905 को की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला दिया गया है विकल्प आपका सही है। ठीक है, क्लियर सभी को। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा आपकी बंगाल विभाजन के पश्चात 7 अगस्त 1905 को की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर। आर्य समाज कब स्थापित हुआ था? तो आर्य समाज आपका स्थापित हुआ था वर्ष 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। आर्य समाज की स्थापना आपकी 29 जनवरी 1875 ईस्वी को बम्बई में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, चलिए, कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? बागवानी के, दलहन के, धान के या मोटे अनाज के? तो इन्हें जो है आपका मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ज्वार बाजरा और रागी को जो है मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। मक्का, ज्वार और अन्य मोटे अनाज का उत्पादन भारत के कुल खाद्य उत्पादन का 1/4 है तथा देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, शंघाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, यह किस राज्य का राजकीय पशु है? बताइए, शंघाई हिरण को देखे जाने का जो समाचार था सुर्खियों में था, यह जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? मणिपुर का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर, भारत भूमध्य रेखा से मात्र रिक्त स्थान डिग्री उत्तर में है। भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो 8.4 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र जो है 8.4 डिग्री किधर है? तो उत्तर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सिग्मो क्या है? बताइए, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो की अगर बात की जाएगी तो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। ठीक है, गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव आपका सिग्मो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही उत्तर हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नर्मदा और तापी रिक्त स्थान की ओर बहने वाली नदियां है किधर? दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ? बताइए, नर्मदा और तापी जो है किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो यह जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। नर्मदा और तापी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। क्लियर है, ये दोनों नदियां जो है पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी, अरब सागर के मुहाने
मुहाना यानी कि संगम बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 16 नंबर। क्या देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा रिक्त स्थान के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है, कौन बताइए। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा रिक्त स्थान के क्रय और विक्रय को संदर्भित करता है, कौन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सरकारी प्रतिभूतियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से जो है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है, अर्थात यह सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त से संबंधित है। इस प्रक्रिया द्वारा आरबीआई साख पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है। उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है, बताइए। उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है, तो यह जो है आपका साथियों है राजस्व से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। एक्साइड ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क एक आपका अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश में वस्तुओं के निर्माण पर लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आंसर आपका क्या है? कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है, बताइए। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देने का कार्य करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाती है सौर खेती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ अगला है आपका 19 नंबर प्रश्न। 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी टीपीपी की जिसका उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, वर्ष रिक्त स्थान में शुरू किया गया था। तो यह आपका शुरू किया गया था वर्ष 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, टीपीपी जिसका उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन करना तथा गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, इससे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसे जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। इसमें जो है 20 ठीक है 20 लक्ष्यों को जो है शामिल किया गया था। अगला आपका 20 नंबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना जो है स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जो है लक्ष्य नामक चिकित्सा योजना शुरू की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल एवं स्वास्थ्य संबंधी उचित देखभाल को उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है, बताइए। तो आपका विकल्प यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, भारत के संविधान में आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं। संकल्प कहते हैं, कटौती प्रस्ताव, स्थगन या सत्रावसान कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। तो इसको कहा जाता है साथियों आपका स्थगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को आपका स्थगन
कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो वर्ष 1950 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसे जो है भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 25 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अनुच्छेद 360 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में जो है आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 26 नंबर, एक पत्थर पर एक डोरी से बंधा हुआ और लगातार घुमाया जा रहा है। ठीक है, एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर क्या होगा? बताइए। तो पत्थर क्या होगा? तो पत्थर जो है वृत्ताकार पथ पर स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है कैसी? बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कैसी है? तो यह जो है आपकी एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जब किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए तो एक कुंडली एक क्या देगा, विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना एक कुंडली के सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। 28 आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? बताइए। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है आपका यहाँ पे दमित्री मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर को, आवर्त सारणी का आविष्कार आपका दमित्री मेंडलीफ ने किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर, क्या दिया गया है? रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है क्या? बताइए। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो यह जो है आपका साथियों है सल्फर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, रबड़ एक बहुलक है, इसको 140 डिग्री पर वल्कनित करने के लिए सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका है 30 नंबर, रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के रिक्त स्थान भाग द्वारा नियंत्रित होती है। किस भाग द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे मेंडुला द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर हो इसके बारे में, रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के मेंडुला भाग द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर, समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? बताइए। समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह जो है आपकी साथियों सुजाता मनोहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 62 नंबर, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया? बताइए। यूनेस्को द्वारा जो है भारत के किस शहर को जो है पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर है 63, भारत की पहली महिला
ब्लेड रनर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों किरण कनौजिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत की पहली महिला ब्लेड रनर किरण कनौजिया जो है पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 64। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? बताइए, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एस विजया लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर। निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया? बताइए, भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट कौन है जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दीपा कर्माकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है वो भारत की पहला जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर जिन्होंने कहाँ पे ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 66 नंबर। स्टे हंगरी स्टे पुलिस पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, स्टे हंगरी स्टे पुलिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है आपकी रश्मि बंसल ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 67 67 नंबर। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है साथियों 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगला है आपका 68 68 नंबर। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मनाया जाता है? बताइए, तो आपका राइट आंसर साथियों श्रीनिवास रामानुजन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिन पर जो है भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह प्रत्येक वर्ष जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आपकी वर्ष 2012 में की गई थी। अगला आपका 69 नंबर 69 नंबर। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो GSLV का पूरा नाम आपका हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है GSLV का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर वर्ष जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? बताइए, तो आपका राइट आंसर सूचना और प्रसारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे कमेंट। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।